मुवाजना है, जरा जरूर सुन लीजिए जी, फिर हम भट्टी साहब से भी उसके ऊपर तजिया लेंगे और जरा मियां साहब का मौकफ ले लेते। ऑडियो कॉल क्या थी जो अलेजेडली चल रही है साकिब निसार साहब की, और हुकूमत ने फिर बाद में बताया कि जी कैसे उन्होंने इस पूरी ऑडियो को मुस्लिम लीग नून ने फैब्रिकेट किया है। तो जरा सुन लीजिए वो क्या मौकफ है, जरा क्लियर हो जाएगा। Let me be little blunt about it. Unfortunately, जो हमारे पास इस वक्त ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारे पास जजमेंट्स इदारे करते हैं। ये वीडियो के एक हिस्से का एक मुवाजना किया और ये हुकूमत का मौकफ है, और फवाद चौधरी साहब ने, सब ने शेयर किया, शहजाद अकबर साहब ने, ये कैसे मुस्लिम लीग नहीं है सब कुछ कर रही है। मियां जावेद लतीफ साहब सर कभी बात सुने एफिडेविट आ जाता है, कभी ये अब ऑडियो आ गई है, और सर वो ये बार बार आपको ताने देते हैं कि तुसी लियाओ रसीदा ते गल मुकाओ। आई मीन सर इससे आगे चले ना, ये ऑडियो आ गई, वीडियो आ गई, अब कुछ दिन पहले आप फरमा गए थे कि मजीद वीडियोस भी आने वाली हैं, तो ऐसे तो नहीं इंसाफ मिलेगा। मैं मनीब फ़रूक साहब आपसे तवक्को रखता हूं कि जितना टाइम आपने हुकूमत वक्त को दिया है इतना कम से कम ज़रूर देंगे। मैं दो चीज़ें गुजारिश कर लूं। एक तो ये है कि आप देखें जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जब स्टेटमेंट दिया था तो उनके ख़िलाफ़ तो एक्शन हो गया था, मगर केस के हवाले से कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद आई अरशद मलिक साहब की वीडियो। ठीक है, अरशद मलिक साहब को तो सज़ा दे दी गई, मगर सज़ा उन्होंने जो दी उस पर कोई एक्शन ना हुआ। उसके बाद आ गए राना शमीम साहब। आप तसलसल एक देख लें, चीज़ें वही हैं, बातें वही हो रही हैं, मगर सज़ा वहीं खड़ी है। उसके बाद आ जाते हैं साकिब निसार साहब, जिसका आज आप तस्करा कर रहे हैं जी। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जो गुफ्तगू साकिब निसार साहब कर रहे हैं, यही बातें हम कहते रहे और यही बातें अरशद मलिक साहब से लेकर शौकत सिद्दीकी साहब तक और साकिब निसार साहब तक वही बातें हो रही हैं। मगर मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप कोट करते हैं बार बार के जस्टिस क़य्यूम मलिक साहब की एक ऑडियो आई थी, भाई आई थी, सही। उस फैसले का क्या हुआ था जो उन्होंने फैसला दिया था? ओवरटर्न हो गया। आज क्यों नहीं हो रहा भाई? आज क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि आप ये बात करते हैं कि भाई आप जदीद टेक्नोलॉजी से घबराती है अपोजिशन, तो भाई आपको कौन रोक रहा है? आप इस टेक्नोलॉजी से फायदा क्यों नहीं उठाते? फोरेंसिक करवा के फिर आई ये ऑडियो मार्केट में, और आज आप लाए हैं ऑडियो का मियां साहब, ये मार्केट में आई है या आप लेकर आए हैं इसे फोरेंसिक करवा के? अच्छा, हमें एक सेकंड मनीब, हमें लाने की इसलिए जरूरत नहीं, हम सजा भुगत रहे हैं। अच्छा, मगर जो हमारा मुकदमा है वो है 22 करोड़ आवाम का। मियां साहब आप फिर बुरा बना जाएंगे सर, कौन सी सजा भुगत रहे हैं? मियां साहब बाहर बैठे हुए हैं, मरियम बीबी बेल पे है, सर सजा केड़ी भुगत रहे हो तुसी? अच्छा, अगर त्यानू को असी तो 1.5 साल कट के आए हैं ना, त्यानू 1.5 महीना रखिए, तुम पता चल जाए। अच्छा ठीक है, आप मुझे भी जेल में डालने का कह रहे हैं, ठीक है? नहीं, मगर मेरा केस ये है मनीब, एक सेकंड, अब थोड़ी सी संजीदगी से मेरी बात सुन लें। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि कब तक चलेगी नजरिया जरूरत और कब तक चलेगा कौमी मफाद? अच्छा जी, और इसका तयन कौन किया करेगा और कौन करता आ रहा है? बात सीधी सी है कि आप शवाहद की बना पर अदालतें फैसले देती हैं, ठीक है, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं या मानते हैं या तबसरे करते हैं, ठीक है, फैसले के बाद राइट होता है। मगर मुझे ये बताएं कि क्या आप कब तक आइन के मुताबिक या कानून या हलफनामा जिसको आपने हलफ उठाया होता है उससे मावरा अगर आप अप्रोच होकर अगर किसी को फायदा देते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, तो क्या हलफ की खिलाफ वर्जी या कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? सर आपकी बात में मेरी अर्ज सुन ले सर। इशू ये है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का, मैं नहीं कह सकता कि PMLN के साथ उनका क्या ताल्लुक था, नहीं था, वो नहीं था, मैंने ऐसी कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। लेकिन जहां तक बात जनाब राना शमीम साहब की है वो बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं,
लेकिन उनके साहबजादे खुद नेशनल टेलीविजन के ऊपर बता चुके हैं कि उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ क्या ताल्लुक था। उनका मियां नवाज शरीफ साहब से एक पर्सनल कांटेक्ट था। मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज बनाया था। अब बात यह है कि वो एफिडेविट दे रहे हैं 3 साल के बाद, तो सर उसकी एफिकेसी क्या होगी? और जो आप ऑडियो की बात कर रहे हैं, मैं बसद एहतराम कहूंगा जो मलिक क़य्यूम साहब की और शहबाज शरीफ साहब की वो ऑडियो थी, एटलीस्ट उसमें बहुत सी बातें क्लियर थी। यहां पर तो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये ऑडियो भी फैब्रिकेट हुई है और आपकी तरफ से ये इन्वेंट की गई है, ये पूरी हुकूमत का मौकफ है। यार मुनीफ साहब, मेरा वक्त आप ना लें प्लीज। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं भी ना कि क़य्यूम मलिक साहब का हवाले से जो ऑडियो आई उसका नतीजा जो निकला वो आपके सामने है। ठीक है। अब आ जाती है एक ऑडियो और वीडियो जो इस हवाले से आई है, बयान हल्फी जो आया है, और तीसरे एक जस्टिस का जो बयान अपनी अपील में भी वो देते हैं और हम भी उसको कोट कर रहे हैं। ठीक है। क्या इसके हवाले से कोई फैसला नहीं आना चाहिए? ठीक है। और दूसरा मैं ये कहूंगा, जो मैं कहना चाहता हूं असल में जी, मेरा केस ये है कि हमारा बयानिया ये है कि हम कहते हैं 74 सालों से पाकिस्तान का वोट चुराया जाता है, कौम को गुमराह करके, कौम के वोट को बाईपास करके। मगर मैं ये अर्ज करता हूं कि आज हमारा केस ये है कि एक शक्ल थी मार्शल लॉ की, कू होता था, हुकूमतें खत्म की जाती थी। ये दूसरी शक्ल है जो जवेद हाशमी ने कही कि अदालतों से फैसले लिए जाएंगे। अच्छा, साकिब निसार साहब के हवाले से ये चीजें आज साबित हो रही हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर हम इस बयानिए पर और कौम का बयानिया बन चुका है, इस पर कोई फैसला आता है तो नवाज शरीफ की जीत नहीं है,